कहानी की शुरुआत में हम एक वार के दौरान डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए फ्यूचर में जाता है और डैन और उसके साथियों को व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियन लड़ते हुए दिखते हैं। यहां से 28 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहां डैन एक हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर है। डैन अपनी वाइफ एमी और बेटी मूरी के साथ रहता है। डैन को रिसर्च लैब में काम करने का इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसने आर्मी रिसर्च लैब में जॉब अप्लाई किया होता है, जिसका आज ही के दिन इंटरव्यू है। डैन अपने घर जाता है। आज उसके घर में क्रिसमस पार्टी होती है। तभी डैन एमी को इंटरव्यू के बारे में बताता है। जी पर एमी उसे गुस्सा होती है, क्योंकि वो चाहती है कि डैन आज का दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। साथ ही एमी बताती है कि तुम्हारे पिता ने मूरी को क्रिसमस कार्ड भेजू है, जिससे डैन को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता है। असल में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। तब से ही डैन उनसे बात नहीं करता है। इसके बाद डैन अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। उसी दौरान उसे कल से पता चला है कि उन्होंने उसको रिजेक्ट करके वो जब किसी और को दे दी है। डैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फाइल को डस्टबिन में डालकर घर के अंदर आ जाता है, जहां वो मूरी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। जिस दौरान बीच मैच में अचानक एक पोर्टल खुलना है और देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर बाहर आते हैं। इन सोल्जर की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहां आई है, जो सभी लोगों को बताती है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं, जहां 2011 में व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियन और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है और वो इस जंग में हार रहे हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो अगले 11 महीने में पूरी धरती से इंसानों खत्म हो जाएगा। लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट सभी को हेल्प करने का कहती है, ताकि वो इस जंग में जीत सकें। इस इंसिडेंट के बाद सभी देश उनकी हेल्प के लिए आम लोगों को उसमें भर्ती करके उन्हें फ्यूचर में भेजते हैं। पर फिर भी फ्यूचर वाली दुनिया में इंसानों की आबादी 5 लाख से कम बचती है। साथ ही फ्यूचर में भेजें 50% लोगों के जान गंवाने से अब लोग फ्यूचर में जान के लिए सवाल उठाने लगता है, जिसके चलते सभी फ्यूचर में जान के लिए विरोध करने लगता है। सभी को सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर वो 7 दिन तक वहां जिंदा रहे तो वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। इधर मूरी भी इस बात से परेशान होकर कहने लगती है और अपनी मां को कहती है कि कभी भी फ्यूचर में ना जाए। तभी डैन वहां आता है और मूरी से बात करके उसे शांत करता है। अगले दिन जब डैन क्लास में होता है, तब उसके फोन में एक अलर्ट मैसेज आता है। एल में डैन को जल्द से जल्द आर्मी रिसर्च सेंटर में आने का कहा जाता है। डैन जल्दी से वहां जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अब जब जॉब में जाएगी। लेकिन यहां आने पर सोल्जर उसके हाथ को एक मशीन में डालते हैं। तब डैन को पता चला है कि वो लोग उसे फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। वो डैन को ये भी बताते हैं कि उसकी 7 साल में डेथ हो जाएगी। डैन उनसे कुछ पूछ पता, तभी उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है, ताकि वो लोग दादा को ट्रैक कर सकें। और उसे बताया जाता है कि अगर उसने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की तो उसे जय भी हो सकती है। अब डैड को 24 घंटे के अंदर अपने पर्सनल काम निपटाना को कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद उसे जंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सब डैन की मर्जी के बिना हुआ था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम एमी को देखते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट है और फ्यूचर से वापस आए लोगों की काउंसलिंग करती है। इसके बाद वहां डैन आता है और एमी को बताता है कि उसे 2011 में भेज रहे हैं, कि वहां से वापस आना मुश्किल है, इसलिए वो डैन को वहां जान से माना करती है। पर डैन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर ट्रैक्टर लगा दिया है, इसलिए अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर एमी डैन को उसके पिता की हेल्प लेने को कहती है, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उसे डिवाइस को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है, जहां उसके पिता डिवाइस को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर पुरानी बटन को याद करते हुए दोनों के बीच बहस होने लगती है, इसलिए डैन गुस्से में उसे डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहां से चला जाता है और एमी को बताता है कि उसे जंग लड़ने जाना ही पड़ेगा। ये जानकर एमी बहुत परेशान होती है, पर डैन उससे प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो मुरीद को अलविदा कहता है और वहां से रिसर्च सेंटर चला जाता है। यहां डैन के साथ कई लोग फ्यूचर में जाने वाले थे,
यहाँ सभी को एक जैसी ड्रेस दी जाती है और सबको अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है, जिसमें डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो कि एक रिसर्च टीम है। यहाँ एक लड़की सवाल करती है कि वो टाइम मशीन से पीछे जाकर वार शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को क्यों नहीं मार सकते। जी पर वहां बैठा है ऑफिसर उसे बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल का टाइम ट्रैवल कर सकती है, जिसमें वो सिर्फ 2011 में जाकर वहां से वापस 2022 में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया जाता है कि उनके जो दुश्मन हैं वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एलियंस हैं। रात होने पर डैन अपने दोस्त चार्ली से बात करता है, जिस दौरान इमरजेंसी अलार्म बजाने लगता है। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट सबको अभी के अभी फ्यूचर में जान को कहती है। अब क्योंकि सबको ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वहां ले जाना चाहिए था, पर लेफ्टिनेंट हार्ट का कहना था कि एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर अटैक किया है। अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो वॉर में हार जाएंगे। इसके बाद सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है और फिर एक एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजना लगता है, जिस दौरान सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी कारण वो सभी जमीन पर पहुंचने की जगह आसमान में ही रह जाते हैं और फिर एक एक करके सभी नीचे गिरने लगता है। ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था। यहां डैन और कुछ लोग एक स्विमिंग ताल में गिरते हैं, जबकि बाकी के लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। यहां के हालात देखकर वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियंस थे। इसके बाद हम फ्यूचर की दुनिया की कर्नल को देखते हैं, जो बच्चे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है। वो डैन को टीम का लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाना होगा। डैन अपनी टीम के साथ लैब की ओर निकाल जाता है। सभी लैब पहुंच जाते हैं। डैन और उसके साथी जैसे अंदर जाते हैं, एलियन अटैक कर देते हैं। तब डैन और उसके साथी बाहर आ जाते हैं और एलियन पर बॉम्ब गिरा देते हैं। तब डैन के सभी साथी मारे जाते हैं। डैन और उसका एक दोस्त बचता है। दोनों कैंप के बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी टीम का एक आदमी और दिखता है, जिसका नाम डोरियन है। डोरियन फ्यूचर में तीसरी बार आया था, इसलिए पूछता है कि क्या तुम करने से नहीं डरते? पर डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीने ही जीने वाला है, इसलिए उसे अपने तरीके से बची हुई लाइफ जीनी है और घर पर रहने से अच्छा वो लड़कर मरना चाहता है। इसी दौरान वो 2 सोल्जर आते हैं, जबकि डोरियन और किसी को वापस लैब वाली जगह पर जान को कहा जाता है, क्योंकि चार्ली बहुत डरा हुआ था और वहां वापस जाना नहीं चाहता था। दूसरी ओर डैन जब कर्नल से मिलता है तो उसे पता चला है कि वो उसकी बेटी मूरी है। अब मूरी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर बहुत ही खुश होता है और खुशी से रोने लगता है। अब जैसे ही डैन उसे हक करने वाला होता है, तब मूरी उसे रोक देती है। साथ ही उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहां पर इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक खास वजह से बुलाया है। जब डैन से पूछता है तो मूरी उसे वक्त आने पर सब कुछ बताने का कहती है। इसके बाद मूरी डैन को अंदर ले जाती है और फीमेल वाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मूरी का कहना था कि फीमेल एलियन बहुत ताकतवर और गुस्सैल होती है, जो कि जमीन के नीचे अपना घोंसला बनती है और एलियंस को पैदा करती है। इस फीमेल एलियंस की हिफाजत सभी मेल एलियंस करते हैं और उसकी हिफाजत में अपनी जान तक दे देते हैं। इस मिशन में वो फीमेल एलियन को पढ़कर उसके डीएनए से एक बनाना चाहती है, जिससे सभी एलियंस को मारा जा सके। आल में सभी अब तक मेल एलियंस को मार रहे थे, लेकिन फीमेल एलियंस को मार पाना मुश्किल था। अगर फीमेल एलियंस मर जाए तो फिर और एलियंस पैदा नहीं होंगे और बचे हुए एलियंस को मारकर वो दुनिया को बचा लेंगे। इसके बाद वो सभी उस जगह पर जाते हैं जहां फीमेल एलियंस जमीन के अंदर रहती थी। इस जगह पर जाकर मूरी डैन को ऊपर ही रहने को कहती है और वो नीचे आकर फीमेल एलियन को पकड़ने लगती है। ये एलियन बहुत ताकतवर होती है और वो अपने मेल एलियंस को आवाज लगाकर उन्हें बुलाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहां बहुत सारे एलियंस आने लगता है। ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है।
आखिर में उसे एलियन को पकड़ लिया जाता है और फिर उसे हेलीकॉप्टर से सेंटर में भेज दिया जाता है। पर तभी वहां कई एलियंस आ जाते हैं, जिनके अटैक से काफी सोल्जर मारे जाते हैं। जहां डैन कार को ड्राइव करता है और मूरी एलियंस पर शूट करती है। इसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां एक भी एलियन नहीं था। इधर मूरी डैन से गुस्सा होकर पूछती है कि हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आया, जिस पर डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें खतरे में देखकर मैं चुप कैसे बैठ सकता था। यहां मोरी डैड को बताती है कि मैं जब 12 साल की थी तब तुम मुझे और मेरी मां को छोड़कर चले गए थे और फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी डेथ हो गई। यही कारण था कि मूरी अभी तक डैन को देखकर खुश नहीं थी। मूरी को रोते देख डैन बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने पास्ट में अपनी फैमिली को क्यों छोड़ थोड़ी ही देर बाद वहां हेलीकॉप्टर आता है और समुद्र के बीच बने आर्मी सेंटर में ले जाता है। इस जगह को इतना खास बनाया गया था कि कोई भी एलियन वहां ना आ सके। इस जगह पर ही उसे फीमेल एलियन को रखा गया था। मोरी उसका ब्लू सैंपल लेकर उसका डीएनए निकलते हैं। डीएनए चेक करने पर उसे पता चला है कि उसे अभी कई सैंपल लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर एक टॉक्सिन बनेगा। मूरी सभी डीएनए सैंपल्स पर कम करती है, पर उसे अभी तक परफेक्ट डीएनए सैंपल नहीं मिला था। यह सैंपल सिर्फ 60% और 50% तक सीमित होते थे। मूरी लगाकर सैंपल टेस्ट करती है, पर अभी तक उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद वहां डैन आता है और मूरी को रेस्ट करने का कहता है। आज के दिन डैन को यहाँ 7 दिन हो चुके थे, इसलिए अब उसे वापस 2022 में जाना था। दे मूरी से पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया था जी, पर मूरी कहती है कि अगर ये टॉक्सिन बन गया तो इसे अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना तुम्हारा कम है, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। पर जब तुम इसे लेकर अपनी दुनिया में जाओगे तो इसे बनाने के लिए काफी वक्त होगा। जब ये टॉक्सिन बन जाएगा तो वो अपनी दुनिया में वॉर को शुरू होने से रोक सकते हैं। इसी दौरान उन्हें डीएनए सैंपल टॉक्सिन 100% होते हुए दिखता है। तभी वह फीमेल एलियन जग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहां आने लगता है। इनकी तादाद इतनी थी कि सबको मारना मुश्किल था। एलियन बुरी तरह सोल्जर को मरने लगता है। वहीं डैन और मोरी एक साथ होते हैं। जी दौरान मेल एलियंस उसे फीमेल एलियंस को आज़ाद कर देते हैं। अब डेड को जल्द से जल्द उसे जगह पर पहुंचाना है जहां से वो वापस नंबर 22 में जाएगा, लेकिन इस जगह पर काफी एलियंस आ चुके थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी फीमेल एलियन मोरी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद डैन मोरी को लेकर आगे बढ़ता है। तब टाइम ट्रैवल मशीन ऑन हो जाती है। यहां मोरी डैन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। डैड अपनी बेटी को भी पेस्ट में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है। पर तभी वहां फीमेल एलियन आ जाती है और मूरी को पकड़ लेती है। डैन उसे बच्चा पता इससे पहले ही टाइम मशीन द्वारा उसे 2022 में भेज दिया जाता है। यहां डैन के साथ चार्ली डोरियन और बाकी के कुछ लोग भी आए हुए थे। देन यू टर्न हार्ट को वो टॉक्सिन देता है और बड़ी मंत्र में बनाकर फ्यूचर में भेजना का कहता है जी, पर लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब जंप लिंक बैंड हो गया है, यानी कि अब वो टाइम मशीन का उसे नहीं कर सकते। डैन फ्यूचर में मोरी की डेथ को लेकर बहुत दुखी था। जब वो घर आकर मोरी को देखा है तो उसे गले लगा लेता है और रात भर उसके रूम में ही बैठा रहता है। जिसके बाद एमी उसके पास आई है। तब दोनों ने फ्यूचर की मोरी में होने वाले वार को रोकने के लिए कुछ करने का सोचता है, इसलिए वो सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उससे एलियन का नील मांगता है, जो कि डोरियन ने फ्यूचर में जाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो दोनों उसे नल को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उसे नल पर रिसर्च करता है तो उन्हें पता चला है कि उनके नेल्स पर ज्वालामुखी की रख लगी हुई है। चार्ली बताता है कि यह रख चीन में फटे ज्वालामुखी की रख है। तब डैन कहता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट ने बताया था एलियन का पहले हमला रसिया में हुआ था, फिर उनके नेल्स में चीन के ज्वालामुखी की रख क्यों है। तभी डैन को उनका एक स्टूडेंट याद आता है जो कि ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो तीनों उसके पास जाते हैं, जहां स्टूडेंट बताता है कि आज से 1000 साल पहले
चीन में ज्वालामुखी फटा था जिसकी लहरें रसिया तक भी पहुंच गई थी और फिर वो रख में बदलकर वहीं पर जाम गई थी। फिर कुछ समय बिताने के बाद उसे जगह बर्फ से ढक गई। ये सब जानने के बाद वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई एलियन शिप वहां आई होगी और फिर बर्फ ढकने के कारण वो वहीं दब गए होंगे, जो कि 2011 में बर्फ पिघलने के बाद धरती के ऊपर ए गए। इसके बाद डैन और चार्ली डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास जाकर उन्हें सारी थ्योरी बताते हैं और रसिया जाकर सभी एलियंस को वॉर के पहले ही मारने को कहते हैं। लेकिन वो उन दोनों की थ्योरी पर यकीन नहीं करता है, इसलिए उनका साथ देने से मना कर देता है। इसलिए वो तीनों खुद ही वहां जाकर उन्हें एलियंस को मारने का सोचते हैं। अब डैन अपने पिता से हेल्प मांगने के लिए जाता है क्योंकि उनके पास प्लेन था। दे अपने पिता को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे एलियंस को मरने के लिए रसिया के ग्लेशियर आयरलैंड पर जाना होगा, जिसके लिए उसे उनके प्लेन और एक पायलट की ज़रूरत है जो बिना रुके रूस के ग्लेशियर पर पहुंच जाए। डीएन के पिता उसकी बात मान जाते हैं और साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा उनके पिता लेफ्टिनेंट हार्ट की मदद से बहुत सा टॉक्सिन बनवा चुका था जिसे लेकर वो रसिया चले जाते हैं। यहाँ डीएन अपने साथ एक टीम लेकर गया हुआ था। वो सभी ग्लेशियर आयरलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं और एक ब्लास्ट करके जमीन के नीचे जाते हैं, जहां उन्हें एक एलियन शिप दिखाई देती है जो कि काफी टाइम पहले क्रश हो गई थी। वह वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एलियंस की डेड बॉडीज दिखती हैं। यहाँ उन्हें पता चला है कि कुछ एलियंस अपने आप को जिंदा रखना के लिए सो रहे हैं, जिसके बाद वो अभी टॉक्सिन से उन्हें एलियंस को करने मारने लगता है। जी दौरान फीमेल एलियन जग जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। तब डोरियन सबको शिव से बाहर जान का कहकर शिव को ब्लास्ट करके सब कुछ खत्म करने का कहता है। इसके बाद वो सभी एलियंस एक एक करके बाहर आने लगता है, जिन्हें दे के पिता शूट करके मारते हैं। लेकिन ज्यादा एलियन होने के कारण डोरियन को शिव ब्लास्ट करनी पड़ती है, जिससे डोरियन की भी डेथ हो जाती है। यहाँ सिर्फ चार्ली दम और उसके पिता ही बचे थे। डैन के पिता बताते हैं कि एक एलियन यहाँ से भाग गया है। अब दोनों उसे ढूंढते हैं और चालाकी से उसे पर शूट करते हैं। ये वही फीमेल एलियन होती है जो कि बहुत ताकतवर है और उसे आसानी से मारपन बहुत मुश्किल है। तभी वहां से भागकर चुप जाती है और डैन पर अटैक करती है। डैन और उसके पिता दोनों मिलकर एलियन पर वार करते हैं। दोनों मिलकर एलियन को मार देते हैं। फिर 3 लोग ही बचते हैं, डैन और उसका डैड और एक दोस्त। इसके बाद डैन अपने घर आ जाता है और उसके साथ करता है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसका परिवार बिखर जाए, और यही मूवी पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।